दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज में काम करते हैं तो आपको इस टाइम यहाँ पर 3-4 समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। आप में से बहुत से लोग मुझको कमेंट कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ एक वीडियो इसमें बनाओ कि ये समस्या कैसे सॉल्व होगी। बहुत से लोग के फेसबुक पेज में ऑटोमेटिक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू देखने को मिला है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई कॉपी पेस्ट किया ही नहीं है। दूसरी चीज़, इनएलिजिबल कंट्री, बहुत से लोग जो यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए जब वो सिलेक्ट करते हैं तो उनको यहाँ पर इनएलिजिबल कंट्री शो हो रहा है, मतलब एलिजिबल कंट्री शो हो ही नहीं रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी आपकी समस्या, जो आप में से बहुत से लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, वो है कि भाई हमारा जो सेटअप का ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेसबुक ने हटा लिया है। बहुत से फेसबुक पेज को जो एड्स और रील्स के ऑप्शन होते हैं उसको भी फेसबुक हटा चुका है। तो इन तीनों के दोस्तों मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे आप इन तीनों को सॉल्व कर सकते हो, अपने पेज को यहाँ पर आप मोनेटाइज के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो आज का वीडियो दोस्तों काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी इस पहली प्रॉब्लम की, वो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। मैं दोस्तों यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे भी जितने पेज है कुछ में ऑटोमेटिक यहाँ पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी फेसबुक दे रहा है, और ये समस्या यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका कारण जान लेते हैं कि आखिर ये पॉलिसी हमको आती क्यों है, इसका मेन कारण क्या होता है। दोस्तों जनरली इसका जो मेन कारण होता है वो होता है अगर आप अपने पेज में अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं, आप यहाँ पर ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, आप ज़्यादा यहाँ पर कॉपी पेस्ट या फिर अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अब के टाइम के फेसबुक का जो नया रूल 2024 में आने वाला है, जो अभी से लागू हो गया है, उसके अनुसार दोस्तों बात यह है कि अगर आप कोई नया पेज को क्रिएट करते हैं, आप अगर कोई नए पेज को क्रिएट करते हैं जिसके फॉलोअर कंप्लीट हो गए हैं, उसका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, और अगर आप बार बार उसमें एडमिन को चेंज करते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है जितने भी डीलर में उसको फेसबुक पेज दे रहे हैं उनमें जैसे वो यहाँ पर वो बार बार एडमिन को चेंज करते हैं, दूसरे को एक्सेस देते हैं, तो कभी दूसरा एडमिन बन गया, कभी तीसरा एडमिन बन गया, तो इस तरह फेसबुक बहुत सारे पेज में यहाँ पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू दे देता है, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो पहला सबसे मेन कारण दोस्तों यही है कि अगर आप अपने पेज में बार बार एडमिन को चेंज करते हैं, अपने पेज को सेल करने के लिए बार बार यहाँ पर एक्सेस देते हैं दूसरे को, तो आपके पेज में यहाँ पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आना ही आना है। ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान देना है कि आपको एक दिन में कम से कम 1 या 2 बार ही दूसरे को एडमिन बनाना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 3-3, 4-4 बार दूसरे को एडमिन बना रहे हैं, दूसरे को एक्सेस दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये समस्या हमेशा देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं दूसरे कारण की, या कि दूसरा कौन सा कारण है जिससे आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। तो दूसरा दोस्तों मेन कारण है वो है न्यू पेज में। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक का नया रूल जैसे आ चुका है, दिसंबर से लागू हो चुका है। इसमें दोस्तों क्या है कि अगर आप जैसे कोई नए पेज को क्रिएट करते हो तो न्यू पेज में आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आनी ही आनी है। क्योंकि क्या हो रहा है इस टाइम बहुत से लोग यहाँ पर पैसे दे करके वॉच टाइम कंप्लीट करा रहे हैं, कोई फॉलोअर कंप्लीट करा रहे हैं, तो फेसबुक को भी लगता है कि यार यहाँ पर एक गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटी करके अपने फॉलोअर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब फेसबुक क्या कर रहा है, वो यहाँ पर शुरू में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी दे देता है। अब इससे क्या होता है कि जैसे आपको पॉलिसी आएगी तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पर 10 से 12 दिन तक लाइव आना पड़ता है। पहले दोस्तों क्या होता था कि पहले आपको ये इशू नहीं देखने को मिलता था, आपके पेज भी मोनेटाइज हो जाते थे, आप अर्निंग भी कर पाते थे। और जब फेसबुक को कभी पता चलता था कि यार ये कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसका पेज नहीं है, ये यहाँ पर दूसरे कंटेंट को यूज कर रहा है, तब आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी देता था, और फिर आपको पूरे कंटेंट को डिलीट करके 10-12 दिन लाइव आना पड़ता था। फेसबुक को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ता था कि आप खुद के कंटेंट को डाल रहे हो, खुद ही लाइव आ रहे हो, तब जाके ये यहाँ पर हटता था। लेकिन अब फेसबुक यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर एक्शन ले चुका है। कोई भी नया पेज होगा उसमें पहले से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आपको देखने को 90% पेज में मिल ही जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ कारण थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को हटा कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों सबसे मेन तरीका है कंटेंट अपलोड करना। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से लोग अपने पेज को तो ग्रो कर लेते हैं, शुरू में किसी से बाई कर लिया नया पेज, उसके पूरे कंटेंट को आप डिलीट कर देते हैं, तो वहाँ पर कंटेंट बचता नहीं है। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पर कंटेंट अपलोड करना है। आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ 10 से 12 दिन तक लाइव आना है, अपने कंटेंट को अपलोड करना है, ताकि फेसबुक को लगे कि इस पेज में वर्क चल रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि आप वॉच टाइम फेसबुक के जो फॉलोअर कंप्लीट करके किसी को सेल करने के लिए आप उसमें काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसमें काम करना बंद कर देंगे तो आपको ये इशू देखने को मिलेगा। तो पहला तरीका है आपको उसमें कंटेंट हमेशा डेली अपलोड करते रहना है। दूसरा तरीका है दोस्तों 30 दिन तक आपका पेज ओल्ड होना चाहिए। अब दोस्तों इस टाइम क्या हो रहा है कि बहुत से लोग नए पेज को तुरंत यहाँ पर वॉच टाइम कंप्लीट कराते हैं, फॉलोअर कंप्लीट कराते हैं, तो फेसबुक को भी शक हो जाता है कि इतना जल्दी वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर लिया 30 दिन के अंदर। तो अगर आपका फेसबुक पेज यहाँ पर 30 दिन से यहाँ पर पुराना नहीं है तो आपके फेसबुक पेज में आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू देखने को मिल सकता है। तो आप जब भी कोई पेज को बाई करें तो आप इस चीज़ को जरूर जान लें कि आपको वो पेज यहाँ पर 30 दिन पुराना होना चाहिए। जब भी आप डीलर से कोई पेज लें तो उससे ये चीज़ जरूर कहें कि मुझे 30 दिन पुराना पेज ही चाहिए, क्योंकि किसी भी फेसबुक पेज में जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होती है वो यहाँ पर 30 दिन तक ही रहती है अगर आप कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप 30 दिन ओल्ड पेज लेंगे तो आपके पेज में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आने की बहुत कम ही संभावना रहती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपके पेज से यहाँ पर सेटअप
का ऑप्शन, एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन या फिर बोनसेस का ऑप्शन फेसबुक ने हटा दिया है, या फिर आपने यहाँ पर किसी से फेसबुक पेज बाई किया तो जब आप बाई कर रहे थे तब तो वहाँ पर सेटअप का ऑप्शन शो कर रहा था, लेकिन जब आप एडमिन बन गए तब वहाँ पर सेटअप का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो उसको कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप इस ऑप्शन को दोबारा ला सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम के कारण क्या है, क्योंकि अगर आप ये कमियां दोबारा दोहराएंगे नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे मेन कमी जो पहली है कि आप यहाँ पर वर्क नहीं करते हैं। बहुत से जो आपके पेज होते हैं, मान लीजिए आपको एड्स ऑन रील्स फेसबुक ने दे दिया, अब आप यहाँ पर रील्स अपलोड करना बंद कर दीजिए, फिर बहुत कम ही रील्स अपलोड करें तो फेसबुक वो ऑप्शन आपसे वापस ले लेता है। इसी प्रकार अगर आप अपने फेसबुक पेज में लॉन्ग वीडियो को अपलोड करना बंद कर देंगे तो आपके फेसबुक पेज से सेटअप का ऑप्शन फेसबुक वापस ले लेगा। तो आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन सबसे मेन यही है कि आपको यहाँ पर कंटेंट अपलोड करते रहना है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों यहाँ पर एडमिन चेंज करना। अगर आप किसी पेज को यहाँ पर बार बार एडमिन चेंज करते हैं, अगर आप उस पेज को बार बार किसी को सेल कर रहे हैं, उसमें किसी को एक्सेस दिया फिर दूसरे को एक्सेस दिया, तो यहाँ पर फेसबुक को लगता है कि ये यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, तो जो आपका सेटअप का ऑप्शन रहता है, एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन रहता है, बोनसेस का ऑप्शन रहता है, उसको फेसबुक वापस ले लेता है। तो आपको ये भी गलती दोबारा दोहराना नहीं है, आपको यहाँ पर बार बार एडमिन को चेंज नहीं करना। आप एक दिन में कम से कम 2 बार एडमिन चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके सोल्यूशन की कि अगर आपके सेटअप का ऑप्शन है फिर एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन चला गया है तो उसको वापस कैसे ला सकते हैं। तो पहला सबसे मेन सोल्यूशन ये है कि आपको कंटेंट अपलोड करते रहना है। अगर आपके पेज में यहाँ पर एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन था तो आपको कंटिन्यू यहाँ पर रील्स अपलोड करते रहना है, जिससे फेसबुक दोबारा आपको ये ऑप्शन दे देगा। और अगर आपके पेज में यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन था तो आपको यहाँ पर लॉन्ग वीडियो कंटिन्यू अपलोड करना शुरू कर देना है। डेली यहाँ पर आपको लाइव आना पड़ेगा, तभी फेसबुक को लगेगा कि हाँ ये कंटेंट अपलोड कर रहा है क्रिएटर, इसको ये टूल प्रोवाइड करना जरूरी है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे इशू की, तो वो है दोस्तों इनएलिजिबल कंट्री। बहुत से फेसबुक पेज में क्या हो रहा है कि इनएलिजिबल कंट्री का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। ये दोस्तों तभी शो होता है जब आप यहाँ पर अच्छे से अपनी डिटेल को नहीं भरते हैं, अपनी लोकेशन को, अपने नाम को सही से फेसबुक पेज में नहीं ऐड करते हैं। तो इसका भी दोस्तों सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि आपको यहाँ पर डेली कंटेंट अपलोड करते रहना है, और कंटेंट को अपलोड करते समय उसी लोकेशन के आपको हैशटैग भी लगाने हैं। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू कंटेंट को अपलोड करना शुरू कर देंगे तो आपका जो इनएलिजिबल कंट्री शो हो रहा है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इनएलिजिबल कंट्री का जो ऑप्शन शो होता है दोस्तों यहाँ पर इसीलिए शो होता है क्योंकि बहुत सारे कंट्री में फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्री जहाँ पर फेसबुक का मोनेटाइजेशन अभी भी चालू नहीं हुआ, जैसे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर ईरान हो गया, ऐसी कुछ जो कंट्री है जो यहाँ पर बहुत पिछड़ी कंट्री है, वहाँ पर आज भी यहाँ पर मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है। ये यहाँ पर इंडिया की लोकेशन को डाल करके ही मोनेटाइज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फेसबुक नहीं समझ पाता कि आप कहाँ के हैं, आप कहाँ की लोकेशन से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने पेज में अपनी डिटेल को भर देंगे, आप अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपनी जो फोन नंबर, इन सभी चीज़ों को आप डिटेल भर देंगे और आप यहाँ पर कंटिन्यू अपने कंटेंट को अपलोड करते रहेंगे, तो फिर फेसबुक को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इंडिया का बंदा है और इंडिया में इस टाइम फेसबुक का मोनेटाइजेशन इनेबल है, मतलब फेसबुक से लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो आपका जो यहाँ पर इनएलिजिबल कंट्री शो कर रहा है वो एलिजिबल कंट्री में यहाँ पर आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं लेनी, आपको यहाँ पर कंटेंट अपलोड करते रहना है और अपनी सारी डिटेल को अपने फेसबुक पेज में भर देना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से ग्रेजुएट किए हैं, आप कहाँ से क्या चीज़ें किए हैं, सभी चीज़ों को आपको वहाँ पर फिल कर देना ताकि फेसबुक को एक यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मिल सके, एक यहाँ पर उनको हिंट मिल सके कि आप यहीं के निवासी, आप यहीं इसी कंट्री के हैं। तो इन सभी चीज़ों का मैंने सोल्यूशन बता दिया, आपको सभी कारण बता दिया। आप में से बहुत से लोग मुझे टेलीग्राम में कमेंट करते हैं भाई ये इशू आ गया, ये इशू आ गया। तो ये दोस्तों कुछ फेसबुक के नए रूल हैं जो अभी चल रहे हैं, मतलब ये चीज़ें भी बहुत कम ही लोगों को पता है कि कैसे इसको हटाएं। तो जनरली ये मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी आ रही है आना मतलब नॉर्मल चीज़ हो गया है, क्योंकि बहुत सारे पेज में आ रहे हैं और बहुत सारे पेज पे जो सेटअप के ऑप्शन है वो भी यहाँ पर फेसबुक हटा रहा है। तो ये दोस्तों फेसबुक के जो नए रूल है उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं जो बहुत कम ही लोग अभी आपको बताए होंगे। तो मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको ये समस्याएं दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और ये दोस्तों यहाँ पर कॉमन चीज़ें हो गई, जैसे मैं बता चाहूँ कि दोस्तों नॉर्मल है मोनेटाइजेशन पॉलिसी आना, एलिजिबल कंट्री का आना और यहाँ पर जो सेटअप ऑप्शन हट रहे हैं, सभी चीज़ें दोस्तों नॉर्मल हो चुकी हैं, जिनको आप बिना टेंशन के आराम से यहाँ पर कंटेंट अपलोड करके दोबारा ला सकते हैं। मेरे भी दोस्तों कुछ पेज में ऐसा ऑप्शन शो हो रहा है क्योंकि मैं भी बहुत सारे पेज को भी बाई किया था। तो जैसे मैं ये पेज को बाई करता हूँ मेरे में सेटअप ऑप्शन गायब हो जा रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट को अपलोड किया 10-12 दिन तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेटअप ऑप्शन फेसबुक ने दे दिया। यहाँ पर जो मेरा एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन है तो वो भी दे दिया, क्योंकि क्या होता है ना, वॉच टाइम भी कंप्लीट है, फॉलोअर भी कंप्लीट है, फिर भी फेसबुक जो ये ऑप्शन हटा देता है। तो इसका मेन कारण यही था। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी दोस्तों अगर आप मोनेटाइज पेज को बाई करना चाहते हो जिसमें एड्स ऑन रील्स हो या फिर यहाँ पर उसका इनस्ट्रीम एड्स मोनेटाइज हो, बोनस का ऑप्शन हो, तो आप दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे साइड में देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारे फ्रेश ग्रीन बिना किसी इशू के पेज देखने को मिल जाते हैं, जिनकी रीच अच्छी रहती है, जिनमें फॉलोअर अच्छे रहते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर आपको बहुत चीप प्राइस में पेज देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी ऐसे फेसबुक से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आप फेसबुक के बारे में और भी चीज़ों को जानना चाहते हैं कि फेसबुक से कमाई कैसे होती है, फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, फेसबुक में वीडियो कैसे वायरल होते हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के फेसबुक की पूरे वीडियो देख सकते हैं। मैंने अलग से फेसबुक की प्लेलिस्ट बना दी है, आपको बहुत चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।